ईसा ब्रैडली ए ब्लैक कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द कॉमिक ट्रूथ रेड व्हाइट एंड ब्लैक में। ईसा एक यूएस मिलिट्री का एक सोल्जर होता है एंड उसे इमरजेंसी कॉल आती है वापस मिलिट्री में जाने के लिए। तो वो अपनी वाइफ को मिलकर उसी वक्त वापस निकल पड़ता है एंड उस वक्त तक काफी सारी सरकारों को सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पता चल चुका था एंड सभी कंट्रीज की सभी मिलिट्रीज अपना अपना सुपर सोल्जर बनाने के लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। एंड इसी के रिगार्डिंग यूएस मिलिट्री अपनी आर्मी में बहुत सारे अफ्रीकन सोल्जर्स को भर्ती करती है एंड उनमें से 300 सोल्जर को चूज कर बाकी सभी सोल्जर को वापस भेज देती है। एंड इसके बाद मिलिट्री अपने खास ऑफिसर को कहती है कि वो उन सभी 300 सोल्जर्स के घर ये मैसेज पहुंचा दे कि वो सभी के सभी 300 सोल्जर एक एक्सप्लोजन में मारे गए हैं। सो वो ऑफिसर ऐसा ही करते हैं, वो सभी 300 सोल्जर्स के घर जाकर ये कह देते हैं कि एक्सप्लोजन में उनके अपनों की मौत हो गई है। तो इसके बाद ईसा ब्रैडली की वाइफ ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है एंड उसके बाद उसे एक लेटर मिलता है एंड उसके बाद उसे ये यकीन नहीं आता कि उसका पति एंड बाकी के 299 सोल्जर एक एक्सप्लोजन में मरे गए। तो इसी के रिगार्डिंग वो यूएस मिलिट्री के कैंप में जाकर अपने हस्बैंड की लाश देखने की जिद करती है। तो इसके बाद यूएस मिलिट्री ईसा ब्रैडली की वाइफ को उसकी हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एंड इसके बाद वो डायरेक्ट जाती है यूएस मिलिट्री के कैंप के मेन ऑफिसर के पास एंड उसके साथ जाकर बहस करने लगती है कि उसका हस्बैंड एक ब्लैक मैन से एक व्हाइट स्किनी मैन कैसे बन गया। तो इससे उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं एंड उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है एंड वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि वही दूसरी तरफ उन 300 सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि वो उन्हें सुपर सोल्जर बना सकें। एंड ये एक्सपेरिमेंट 1700 घंटों से भी ज्यादा चलता है, जिस पर उन पे हर कुछ घंटों के बाद एक 5 mm का सुपर सोल्जर सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन पूरी तरह से सुपर सोल्जर एक्यूरेट नहीं था, तो इसी कारण 300 में से 295 सोल्जर्स की मौत हो जाती है एंड सिर्फ 5 बचते हैं एंड उन 5 में से भी बाद में 4 मारे जाते हैं एंड सिर्फ एक ही सोल्जर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से सर्वाइव कर जिंदा बच पाता है, जो कि था ईसा ब्रैडली। एंड इसके बाद इस मिशन के मेन ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 300 में से सिर्फ एक ही सुपर सोल्जर बन पाया है एंड सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर पाया है, जो कि है ईसा ब्रैडली। तो इसके बाद खुद वो ऑफिसर जाकर ईसा ब्रैडली से मिलता है एंड उसे देशभक्ति एंड अपनी फैमिली का झांसा देकर मैनिपुलेट कर मिशन के लिए तैयार कर लेता है। अपने देश और फैमिली के लिए ईसा ब्रैडली भी उसी वक्त मिशन के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर उसे एक मिशन पर भेजा जाता है एंड ईसा ब्रैडली उसी वक्त मिशन पर जाने से पहले कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम पहनकर मिशन के लिए रवाना होता है एंड मिशन में उतरते ही वो अपने मिशन को अंजाम देने लगता है, जो कि था नाजीज के कैंप को तबाह करना ताकि वो और सुपर सोल्जर ना बना पाए। एंड ईसा ब्रैडली बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो वहां जाकर पूरे कैंप को तबाह कर देता है, लेकिन इसी दौरान एक एक्सप्लोजन में वो खुद भी घायल होकर नाजिस के हाथों पकड़ा जाता है और बाद में नाजिस उसे बताते हैं कि उनकी लड़ाई किसी भी अमेरिकन के साथ नहीं है एंड वो अमेरिका कंट्री के साथ फाइट नहीं कर रहे, उनके टारगेट पर कोई और कंट्रीज हैं। तो ये सुनकर ईसा ब्रैडली यकीन नहीं करता। तो उसके बाद नाजिस एक ऑफिसर को बुलाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और अमेरिका के साथ उनकी कोई भी फाइट नहीं है। एंड इसके बाद ईसा ब्रैडली को नाजिस जेल में डाल देते हैं एंड इसके कुछ टाइम के बाद वहां पर कुछ फ्रीडम फाइटर आते हैं एंड वो ईसा ब्रैडली को वहां से जेल से भगा लेते हैं एंड वापस अमेरिका भेज देते हैं। एंड अमेरिका में आते ही ईसा ब्रैडली को वेलकम करने की बजाय वहां की गवर्नमेंट जेल में डाल देती है और उम्र कैद कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम पहनकर जंग लड़ी थी। एंड इसके बाद ईसा ब्रैडली की वाइफ कोर्ट में एक केस फाइल करती है, जो कि 17 साल के बाद उसकी वाइफ फाइनली ये केस जीत जाती है एंड ईसा ब्रैडली को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है 17 साल के बाद। और उस वक्त तक कैप्टन अमेरिका भी वापस आ चुके थे इस टाइम लाइन में। और जब कैप्टन अमेरिका को ये पता चलता है कि अपने ही देश के लिए फाइट करते वक्त सिर्फ एक उनकी कॉस्ट्यूम पहनने के कारण किसी सोल्जर को उम्र कैद की सजा मिलती है, तो ये देखकर कैप्टन अमेरिका को यकीन नहीं आता। तो वो इमीडिएटली ईसा ब्रैडली के घर उसे मिलने जाते हैं एंड वहां जाकर कैप्टन अमेरिका देखते हैं कि ईसा ब्रैडली ब्लैक कम्युनिटी के जितने भी बड़े बड़े पहुंचे हुए मेंबर्स थे, ईसा ब्रैडली उन सब से मिल चुका है और उन सब की फोटोज ईसा ब्रैडली के घर पर लगी हुई हैं। तो ये देखकर कैप्टन अमेरिका भी बहुत प्राउड फील करते हैं और उसके बाद कैप्टन अमेरिका ईसा ब्रैडली की फैमिली से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं कि ईसा ब्रैडली को क्या क्या सहना पड़ा। और उसके बाद उसकी फैमिली कैप्टन अमेरिका को लेकर जाती है ईसा ब्रैडली के पास एंड कैप्टन अमेरिका ईसा ब्रैडली को देखकर बहुत ज्यादा खुश एंड प्राउड फील करते हैं एंड कैप्टन अमेरिका अपनी तरफ से तहे दिल से सॉरी बोलते हैं ईसा ब्रैडली से कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है एंड वो माफी चाहते हैं। एंड उन्होंने यानी कि ईसा ब्रैडली ने जो भी अमेरिका के लिए किया है वो एक नोबल थिंग है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके बाद कैप्टन अमेरिका अपनी माफी मांगते हुए ईसा ब्रैडली को वही कॉस्ट्यूम लाकर देते हैं जो कि ईसा ब्रैडली ने जंग के दौरान कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम पहनी थी। एंड वो कॉस्ट्यूम कैप्टन अमेरिका खुद ईसा ब्रैडली को पहनाते हैं एंड ईसा ब्रैडली को कैप्टन अमेरिका वो पूरी की पूरी रिस्पेक्ट एंड ऑनर देते हैं, जो कि ईसा ब्रैडली डिजर्व करते थे। एंड इसी पे ये स्टोरी हो जाती है खत्म।